नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है तो इसे कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज़ से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। SRSP पोचमपाड़ की सतह मुकम्मल, तेज रफ्तार पानी की आमद का सिलसिला जारी। सूरत हाल को देखते हुए SRSP के 16 गेट खोले गए हैं। आरमूर में आवारा कुत्तों को पकड़ने बल्दिया की मुहिम तेज रफ्तारी से जारी। ख्वातीन, बच्चों और ज़ईफों पर हमलों की शिकायत पर कार्रवाई। चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया का बयान। त्रिवेणी संगम पर वाक़ई शिवालियम गर्क हो जाए तो ये SRSP के लबरेज हो जाने की अलामत। इस साल शिवालियम ज़ेरे आब आ चुका है, इस साल ज़राअत बेहतर होगी, हिंदू बरादरी का अकीदा। रियासती हुकूमत 17 सितंबर को यौम तासीस तेलंगाना का जश्न सरकारी तौर पर मनाए। धनपाल सूर्या नारायण का हुकूमत से मुतालिबा। बसूरत दीगर 17 सितंबर को जबरदस्त एहतजाज का इंतबाह। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र से तेज रफ्तार पानी की आमद की वजह से तेलंगाना का अहम प्रोजेक्ट SRSP मुकम्मल तौर पर लबरेज। 3 साल बाद इसके 16 गेट खोले गए हैं। सूरत हाल का फायदा उठाकर बरखी की बड़ी मकदार तैयार की जा रही है। सूरत हाल हौसला अफजा है, किसानों का एहसास। नजरा देखने अवाम की बड़ी तादाद पहुंच रही है। पोचमपाड़ में वाक़े तेलंगाना का मशहूर श्री राम सागर प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है। बाला इलाकों में मौसलाधार तेज रफ्तार बारिश की वजह से मांजरा नदी के जरिए तेज रफ्तार पानी की आमद का सिलसिला जारी है। पानी की तेज रफ्तार आमद की वजह से SRSP की इंतजामिया ने इजाफी पानी को ज़ेरी हिस्से में बहाने का फैसला लिया और फिर श्री राम सागर प्रोजेक्ट के 16 दरवाजों को खोल दिया गया और पानी की बड़ी मकदार को तेजी से बहाया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 सालों से इस SRSP डैम की सूरत हाल अबतर थी। इस डैम के मुकम्मल लबरेज होने का 3 सालों से इंतजार किया जा रहा था। इस साल महाराष्ट्र में होने वाली तेज रफ्तार बारिश ने इस मशहूर डैम को मुकम्मल तौर पर लबरेज कर दिया। इस सूरत हाल ने किसानों में मसरत की लहर दौड़ा दी। डैम के अहदेदारों ने बताया कि इस डैम से 75,000 क्यूसिक फीट पानी ज़ेरी हिस्से में छोड़ा गया है। महाराष्ट्र के विष्णुपुरी डैम के गेट खोले गए जिसकी वजह से पानी का इनफ्लो 75,000 क्यूसिक है। ऐसी ही सूरत हाल SRSP में 2016 में देखी गई थी। उस वक्त भी डैम के 16 दरवाजों को खोला गया था और अब 3 साल के बाद ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। 2016 के बाद से अवाम इस नज़ारे को देखने के लिए तरस रही थी। इस डैम में साबिक में 77 TMC पानी मौजूद था। वाज़ेह रहे कि इस डैम से निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और वरंगल की 9,60,000 एकड़ ज़रे अराजी की सैराबी होती है। मौजूदा सूरत हाल को देखकर इन अजला के किसानों ने राहत की सांस ली और सूरत हाल को ज़रे अगराज के लिए हौसला अफजा करार दे रहे हैं। SRSP के 16 गेटों को खोले जाने की इत्तला पर अवाम की बड़ी तादाद इसका नज़ारा करने के लिए पहुंच रही है। अवाम के हुजूम के पेश नज़र पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली और पुलिस की बड़ी तादाद को सियानती इंतजामात के लिए मुतय्यन किया गया है ताकि अवाम को किसी भी नागहानी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस SRSP डैम को बरक़ी की पैदावार का अहम जरिया माना जाता है। तेलंगाना के महकमे बरक़ी के तहत चलने वाली जेनको कंपनी ने भी सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए बरक़ी की पैदावार में इजाफा कर दिया। जेनको के अहदेदार का कहना है कि प्रोजेक्ट अहम किनाल का काकतिया के जरिए 6,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है जिसके जरिए 4 टर्बाइन का इस्तेमाल करते हुए बरक़ी पैदा की जा रही है। इंचार्ज DEOM श्रीनिवास ने बताया कि एक टर्बाइन के जरिए 8.5 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है और 2 टर्बाइन के जरिए 22.52 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इस तरह अब तक 0.1753 मेगावाट बिजली पैदा की जा चुकी है। कंदा कुर्ती के त्रिवेणी संगम पर वाक़े शिवालियम मंदिर ज़ेरे आब आ चुकी है। मुकामी अफराद का अक़ीदा है कि जब ये मंदिर ज़ेरे आब आती है तो SRSP डैम मुकम्मल तौर पर लबरेज हो जाता है और इस साल ज़राअत बहुत ही मुनाफ़त बख्श होती है।
रंजल मंडल के मौजे कंदा कुर्ती में त्रिवेणी संगम वाक़ है। इस मुकाम पर एक शिवालय मंदिर है जो दरियाई गोदावरी के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है। ये हिंदुओं का एक मुक़द्दस मुकाम है जिसके ताल्लुक से हिंदुओं का अक़ीदा है कि अगर ये शिवालय मंदिर गोदावरी के पानी में गर्क हो जाती है तो इससे श्री राम सागर प्रोजेक्ट लबरेज हो जाता है और इस साल ज़राई सैराबी के लिए पानी की कमी रहती है और इस साल ज़राअत भी इत्मीनान बख्श होती है। जारिया साल महाराष्ट्र में भारी मकदार में बारिश हुई है, लिहाजा गोदावरी पानी से लबरेज बह रही है। हत्ता के इंतहाई ऊंचाई पर बनाए गए ऊंचे पुल से पानी सिर्फ चंद फीट नीचे बह रहा है और मजीद बारिश की सूरत में शायद गोदावरी का पानी पुल को भी छू लेगा। पानी की इस बड़ी मकदार की वजह से कंदा कुर्ती में वाक़ शिवालय मंदिर मुकम्मल तौर पर ज़ेर-आब आ चुकी है और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पोचमपल्ली की सतह अब मुकम्मल हो चुकी है और अब ज़ायद पानी इस श्री राम सागर प्रोजेक्ट में तेज़ी से दाखिल हो रहा है। इस सूरत हाल में पोचमपल्ली डैम के दरवाजे खोले जाना लाजमी है ताकि तेज़ी से आने वाले फाजिल पानी को बहा दिया जाए। आरमूर में आवारा व दीवाने कुत्तों को पकड़ने की हंगामी मुहिम जारी। अवाम बिलखुसूस बच्चों और ज़ईफ़ों पर हमलों की शिकायत के बाद कुत्तों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई। कुत्तों को दूर दराज के इलाकों को मुंतकिल किया जा रहा है। आरमूर चेयरपर्सन बल्दिया का बयान। आरमूर में महकमे बल्दिया की जानिब से कुत्तों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई है। ये मुहिम मुसलसिल 12 दिन तक जारी रहेगी। आरमूर चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने पालतू कुत्तों के मालकिन से ख्वाहिश की कि वह अपने पालतू कुत्तों को आइंदा 12 दिनों तक घरों में ही बंद रखे, वरना इनके पकड़े जाने का खदशा लाहक रहेगा। उन्होंने बताया कि आरमूर बल्दी हुदूद में वाक़ इलाके आरमूर, पिरकिट और मामड़पल्ली में अवाम बिलखुसूस बच्चों और ज़ईफ मर्दों ख़वातीन पर कुत्तों के हमलों की मुतअद्दिद शिकायत हासिल हुई है, जिसकी वजह से आवारा और दीवाने कुत्तों को पकड़ने और इनको दूर दराज जंगलाती इलाकों में मुंतकिल करने का फैसला लिया गया। इस दरमियान कुत्तों को पकड़ने की मुहिम जोरों शोर से जारी है। कुत्तों को एक गाड़ी के जरिए दूर दराज इलाकों को मुंतकिल किया जा रहा है। आरमूर पट्टण प्रजలందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మున్సిపల్ నందు ప్రధాన సమస్యగా మారుతున్న పోతులు, కుక్కలు, పందులు వీటిని నిర్మూలించేందుకు మేము మున్సిపల్ నందు ఈరోజు గుంటూరు నుండి కుక్కల్ని పట్టుకునేందుకు 10-20 మంది వచ్చారు। సో వారు కుక్కల్ని ప్రత్యక్షంగా లైవ్లీగా చంపకుండా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది। ఇది ముఖ్య సమస్యగా, ప్రధాన సమస్యగా మారడం కారణంగా ప్రజలకు ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది కుక్కల వల్ల। ఈ రానున్న రోజుల్లో ప్రతి వార్డులో ఎలాంటి కుక్కల బెడద లేకుండా మరియు పందుల బెడద లేకుండా కూడా నివారించేందుకు మున్సిపల్ నుండి అందరం సహాయ సహకారాలుగా ఉంటాము। माकलूर मंडल मुस्तकर पर एक अराजी 2 फिरकों में तनाव का सबब बनी। इस अराजी पर ईदगाह होने का एक फिरके ने दावा किया। बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखकर तहसीलदार माकलूर और सब इंस्पेक्टर ने दोनों फरीकैन से गुफ्तगू की और मसले को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के जरिए हल करने का तयक्कुन दिया। माकलूर मुस्तकर पर सर्वे नंबर 939 में वाक़े 12 एकड़ अराजी अब तनाज़े का सबब बन गई, क्योंकि 2 फिरकों के लोगों ने इस अराजी पर अपनी दावेदारी पेश की। इस अराजी पर हर साल 2 फिरकों के लोग अपने अपने मजहबी अक़ायद के लिहाज से इबादत करते आ रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से मवेशियों के शेड्स की तामीर के लिए इसी अराजी की निशानदेही की गई। इस अराजी पर मवेशियों के शेड्स की तामीर की कोशिश के बाद यहाँ तनाज़ा पैदा हो गया और शेड्स के कामों को रोक दिया गया। इस पर एक फिरके के लोगों ने दावा किया कि यह अराजी ईदगाह की है। मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां दोनों फिरकों के लोग जमा हो गए। माकलूर तहसीलदार अंजनीलू और माकलूर सब इंस्पेक्टर राज रेड्डी ने मौके की नज़ाकत के लिहाज से दोनों फिरकों के अफराद से गुफ्तगू की और बताया कि इस मसले की इकसूई रेवेन्यू रिकॉर्ड के जरिए की जाएगी। इस तरह दोनों फिरकों के लोगों को समझाकर भेज दिया गया। सर మాకు 1971లో ఈ భూమి ఇచ్చారు గోల్రా కోసం। మరి మాకు పాస్బుక్లు ఇచ్చారు। మరి ఇల్లు మాకు దానం చేసుకుంటా మాకు అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి లేపేస్తారు। ఆడ కొద్దిగా కాలేజీ ఉంటే ఆడ ఆక్రమించుకున్నారు। మళ్ళీ మాకు గీడ కొంటున్నదేమంటే ఈడ కూడా ఆక్రమించుకుంటారు। మేము ఎట్లా బతకాలా? మొన్న కేసీఆర్ గోల్రా ఇచ్చిండు। మరి ఆ గోల్రాకు మొన్న శాంక్షన్ అని డాక్టర్ చెప్పిండు, అది ఫారమ్స్। మరి అవి వచ్చిన దాకా మేము ఆగుతున్నాం। మరి అవి వచ్చిన దాకా ఆగుతలేరు, భూమి అంతా ఇల్లు ఆక్రమించుకుంటారు। మరి బాజాబ్తో పాస్బుక్లు ఉన్నాయి। మాకు ఏం చేయాలా సార్? మీరే మాకు ఎట్లైనా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాకు మంచిగా చేయాలా। 71 నుంచి మేము ఈడ గొల్లు వండ పెడుతున్నాం। మాకు దయచేసి చేయాలా తెలంగాణ గురించి।
मिनरेट रेजिडेंशियल स्कूल की इमारत के काम तेज रफ्तारी से जारी। रंजल में ज़ेरे तामीर इस इमारत की आज क्वालिटी कंट्रोल के ओहदेदारों ने अचानक ही तनक़ीद की और तामीरी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। रंजल मंडल में पुलिस स्टेशन के करीबी 18 करोड़ की लागत से अक़लियती अक़ामती स्कूल की इमारत की तामीर जारी है। आज इन तामीरी कामों का जायजा लेने के लिए क्वालिटी कंट्रोल के ओहदेदारों ने अचानक ही दौरा किया और तामीरी कामों की तनक़ीद की। इस मौके पर एई रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि इमारत के तामीरी काम इत्मीनान बख्श है। काम के दौरान मियारी अशिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका तफसीली मुआयना किया गया है। काम मंसूबे के मुताबिक इत्मीनान बख्श अंदाज में जारी है। इस मौके पर डीई अंजी रेड्डी, ईई नरेंद्र रेड्डी और एई मारवती के अलावा दीगर मौजूद थे। नाजरीन, अब लेते हैं छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विद द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल, क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दिखा तोड़ के। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्तौला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना हुकूमत 17 सितंबर को यौम तासीस तकारीब का सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाए। BJYM जिला सदर चिरंजीवी का मुतालबा। BJYM ने मशालों के साथ जुलूस निकाला। धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि वज़ीर आला KCR अपने वादे को पूरा करे और 17 सितंबर को सरकारी तकारीब का ऐलान करे।
तेलंगाना हुकूमत 17 सितंबर को यौम तासीस सरकारी जानिब से मनाने के लिए जिला बीजेवाईएम सदर चिरंजीवी की जेर क़यादत मशालों के जरिए जुलूस निकाला गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता को मदऊ किया गया। यह मशालों का जुलूस मुंसिफ कोर्ट से होते हुए NTRC चौरास्ते पर अख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर बात करते हुए धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि CM KCR अपने वादे पर कायम रहते हुए 17 सितंबर को सरकारी तौर पर तकारीब मनाने का ऐलान करें। अगर ऐसा ना किया गया तो 17 सितंबर को बीजेपी पार्टी की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा बीजेवाईएम के जिला सदर नियालम राजू, मुकामी सदर पंचारेड्डी लिंगम और बीजेवाईएम के कायदीन भी मौजूद थे। 1947 15 ఆగస్టు రోజు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ మాత్రము నిజాం హాయంలో తెలంగాణ మరియు మహారాష్ట్రలోని 3 జిల్లాలు, కర్ణాటకలోని 2 జిల్లాలు నిజాం ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉండేది। తెలంగాణకు అప్పటి నిజాం ప్రభువు అన్ని వందలాది ఏదైతే ఆధీనంలో ఉండేనో అనేక మంది రాజులు అప్పుడు అందరూ కూడా భారతదేశంలో విలీనమైనం జరిగింది। కానీ నిజాం తిరగబడి మేము భారతదేశంలో కలిసే ప్రసక్తి లేదు, పాకిస్తాన్లో కలిసే ప్రయత్నం చేసిండు। 13 నెలల తర్వాత అప్పటి ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇండియన్ ఆర్మీ తోటి నిజాం ప్రభుత్వంపై అటాక్ చేసి 17 సెప్టెంబర్ 1948 రోజున ఈ నిజాం స్వతంత్ర భారతదేశంలో కలవడం జరిగింది। आरमूर बीजेपी की जानिब से वज़ीर आज़म की जन्मदिन तकरीब मनाई गई और ज़ईफ़ अफराद में फल तकसीम किए गए। बीजेपी क़ायद शिवा राजकुमार ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने 6 साला दौर में बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं और वो छत्रपति शिवाजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी अहम शख्सियतों के बराबर के रुतबे के हामिल है। आरमूर बीजेपी मुकामी शाख की जेर निगरानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर सदानंद रेड्डी ओल्ड एज सेंटर और लालना ओल्ड एज होम में 70 ज़ईफ लोगों में फल तकसीम किए गए। इस मौके पर बीजेपी सीनियर क़ायद पी शिवा राजकुमार ने बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 6 साला दौरे हुकूमत में अनगिनत तरक्याती कामों को अंजाम दिया है। इन कामों को बीजेपी कायदीन की जिम्मेदारी है कि अवाम के इल्म में लाए। इन 6 सालों में देश में कई तब्दीलियां लाई गई, जिसमें अहम कश्मीर की आज़ादी, 3 तलाक बिल की मंजूरी और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर है, जिसे कोई भुला नहीं सकता। इसके अलावा नरेंद्र मोदी उन बड़ी हस्तियों की फहरिस्त में से एक है जिन्होंने देश की तरक्की में अहम रोल अंजाम दिया। छत्रपति शिवाजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी अहम शख्सियतों के बराबरी करने वालों में से भी अहम शख्सियत नरेंद्र मोदी कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को बीजेपी का हर रुकन खून का अतिया देते हुए यौम तासीस मनाएं। जराइम के रोकथाम के लिए अवामी ताउन भी जरूरी है, लिहाजा अवाम अपने मकानों और दुकानों पर CC कैमरे नस्ब करवाए। बोधन ACP रामा राव ने मजीद कहा कि एक CC कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर होता है। इन कैमरों के जरिए कई अहम मुकदमात की एकसुई हुई है। जराइम की रोकथाम के लिए गांव-गांव मुकामी हजरत और कायदीन आगे आते हुए अवाम में शौर लाते हुए CC कैमरे नस्ब करवाए। बोधन ACP रामा राव की तलखीन। आजकल बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए गांव में हर चौराहे पर CC कैमरे नस्ब करवाए। एक CC कैमरा 100 पुलिस वालों के बराबर होता है। CC कैमरों की मदद से गांव में आने जाने वालों पर नजर रखी जा सकती है। जराइम के साथ साथ गांव में होने वाले लड़ाई, झगड़ों और हादसात पर भी नजर रखी जा सकती है। CC कैमरों की मदद से गांव की अमन व शांति को यकीनी बनाया जा सकता है। गुज़िश्ता दिनों मलकापुर तांडे के रहने वाले प्रेमदास को पोचरम गांव के रहने वाले ताड़ीम शिवा ने गाड़ी रोककर लिफ्ट के बहाने सेलफोन चोरी कर लिया और सेलफोन में फोन पे के जरिए 50,000 रुपये जांगकामपेट के रहने वाले असलम नामी चोर के खाते में ट्रांसफर किया। इस चोरी में असलम भी बराबर का शरीक था। इन दोनों को सेलफोन और 50,000 के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना कला गांव के हदूद में बोन क्रिशिंग फैक्ट्री के वॉचमैन पर हमला करके उसे जख्मी करके और वॉचमैन की बैटरी और सेलफोन खींचकर वहां ठहरी बुलेरो के साथ राह फरार इख्तियार की। इन हमलावरों की मंगल पहाड़ के रहने वाले जलपा रामलू जलपा कुमार के नाम से शनाख्त करते हुए पकड़ने पर कांस्टेबल वेंकटेश को नकद इनाम का भी ऐलान किया गया।
25 days లోపలనే వాళ్ళు 2 క్రైమ్ అఫెన్స్లు అయినాయి. 2 కూడా ఈ స్నాచింగ్లు అన్నట్టు. ఒకటేమో మన 21/8/2024 సాయంత్రం అంటే 5:30 సాయంత్రం సమయంలో ఇద్దరు నిందితులు అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు అరెస్ట్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళ పేర్లు తెలిసాయి మనకి. తాడేపల్లి శివ, ఇతని గ్రామం పోచారం, తర్వాత మహమ్మద్ అస్లం ఖాన్ అన్నట్టు, ఇతని జానకంపేట విలేజ్. వీళ్ళిద్దరు కలిసి మన మోటార్ సైకిల్ మీద ఒక అతను లిఫ్ట్ అడిగారు అనమాట. ఈ కంప్లైంట్ ప్రేమదాస్ అన్నట్టు లిఫ్ట్ అడిగేది శివ అనేవాడు పోయి లిఫ్ట్ అడిగాడు. ఈయన ఆగేలోపు అతని జేబులో నుంచి సెల్ ఫోన్ క్యాచ్ చేసుకొని ఆల్రెడీ ఇంకో మోటార్ సైకిల్ మీద రెడీగా ఉన్న అస్లం ఖాన్ బైక్ మీద వీళ్ళు పారిపోయారు. పారిపోయినాక సెల్ ఫోన్లో మన గూగుల్ యాప్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, దాని యాప్ నుంచి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నారు. మనీ ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నారంటే వాళ్ళకి ఈజీ ఏమైందంటే సేవ్ చేసుకున్నాడు. మన పాస్వర్డ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి గుర్తుండగా దాంట్లో సేవ్ చేసుకున్నాడు. వాళ్ళకి ఆర్ట్ కేక్ లాగా అయిపోయింది అనమాట. ఏమంటే దాని నుంచి ఈ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ వాళ్ళ దగ్గర పోయి చేయించుకున్నాడు. 50,000 డ్రా చేసేసి అనమాట. ఈ సెల్ ఫోన్ వీళ్ళని పట్టుకొని మన పోలీసు వాళ్ళు नवीपेट में गैस वेल्डिंग के लिए लाई गई मोटरसाइकिल में अचानक आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने में मुकामी अवाम ने जबरदस्त जदोजहद की और आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नवीपेट मंडल मुस्तकर में गैस वेल्डिंग दुकान में साइकिल मोटर आतिशजिदगी की जद में नवीपेट में देर से मिली इत्तला के मुताबिक फतेहनगर के रहने वाले सादिक नामी वेल्डर की मोटरसाइकिल के स्टैंड को वेल्डिंग की गर्ज से लाया गया, जिसको गैस वेल्डिंग औजार करीब ले जाते ही मोटरसाइकिल में से अचानक आग निकलना शुरू हो गई, जिससे अलर्ट होते हुए वहां मौजूद सभी अफराद ने आग को बुझाने में मदद की और कुछ अफराद डरकर खौफ से भागने लगे। तमाम की हाजिर दिमागी की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया और अतराफ के दुकानदारों ने राहत की सांस ली। नंदीपेट मंडल के मौजे तलवेदा में जानवरों को टीका देने की मुहिम जारी। महकमे हैवानात के जॉइंट डायरेक्टर ने कहा कि जानवरों को PPR टीका दिलाना लाजमी है। ये मुहिम 26 सितंबर तक जारी रहेगी। जानवरों में फैलने वाली बीमारी को रोकने इस टीके की बहुत ही अफादियत है। 3 माह के जानवरों को ये टीका अशद जरूरी है। नंदीपेट मंडल के मौजे तलवेदा में हैवानात जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर इल्लना ने मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए PPR के टीके लगवाए और इस मौके पर बात करते हुए डॉक्टर इल्लना ने बताया कि ये टीका अंदाजी 26 सितंबर तक की जाएगी। ये टीका अंदाजी साल में 2 बार की जाती है। PPR बीमारी मवेशियों के बच्चों में ज्यादा फैल रही है, जिसे 3 माह से ज्यादा उम्र के जानवरों को टीका अंदाजी की जा रही है। जानवरों को मसनई हमल के लिए इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं। मवेशियों को पालने वाले अवाम से उन्होंने ख्वाहिश की कि समल के निज़ाम से इस्तेफादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में इनके हमरा डॉक्टर हनुमंत रेड्डी, डॉक्टर कृष्णा और मुकामी किसान भी मौजूद थे। మన తల్వేద గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ గొర్రెలకు మేకలకు పారుడు రోగము నివారణ టీకాల కార్యక్రమం PPR అంటాం దీన్ని. సో ఈ కార్యక్రమం మన జిల్లాలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో నిన్నటి నుంచి 15వ తారీఖు నుంచి ఈ నెల 26వ తారీఖు వరకు మరి 12 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. మన జిల్లాలో దాదాపు 9 లక్షల గొర్రెలు మేకలు ఉన్నాయి. 9 లక్షల గొర్రెల మేకలకు గాను మనం ఇంతకుముందు గతంలో ఏప్రిల్ మేలో కూడా ఈ టీకాల కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ఇచ్చిన గొర్రెలకు కాకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా పుట్టిన వాటికి లేకపోతే కొత్తగా తెచ్చుకున్న వాటికి అన్నిటికి కూడా మనం దాదాపు 33% అంటే 100 గొర్రెలు ఉంటే 33 అట్లా మనం వస్తాయని, కొత్త పిల్లలు వస్తాయని చెప్పేసి అంచనా వేసి ఈ కొత్తగా పుట్టిన వాటికి మనం టీకాల కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతా ఉంది. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। SRSP पोचमपाड़ की सतह मुकम्मल, तेज रफ्तार पानी की आमद का सिलसिला जारी। सूरत-ए-हाल को देखते हुए SRSP के 16 गेट खोले गए हैं। आरमूर में आवारा कुत्तों को पकड़ने बल्दिया की मुहिम तेज रफ्तारी से जारी। खवातीन, बच्चों और ज़ईफों पर हमलों की शिकायत पर कार्रवाई। चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया का बयान। त्रिवेणी संगम पर वाक़ई शिवालयम गर्क हो जाए तो ये SRSP के लबरेज हो जाने की अलामत। इस साल शिवालयम ज़ेरे आब आ चुका है, इस साल ज़राअत बेहतर होगी, हिंदू बरादरी का अकीदा।
रियासती हुकूमत 17 सितंबर को यौम तासीस तेलंगाना का जश्न सरकारी तौर पर मनाए। धनपाल सूर्या नारायण का हुकूमत से मुतालिबा। बसूरत दीगर 17 सितंबर को जबरदस्त एहतजाज का इंतबाह। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।